Hello everyone, today I am going to start with the new concept and with the new topic that is labor laws। और ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कोड ऑन वेजेस से रिलेटेड, और उसमें क्या पूछा गया था वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, स्टार्ट होने से पहले हम बात करते हैं लेबर कोड्स क्या हैं, पहले कितने कोड्स थे, अब कितने हैं और किसको एमलगमेट कर कर ये कोड्स बने हैं। देखिए सबसे पहले देयर वर 29 कोड्स अर्लियर एंड राइट नाउ वी हैव 4 लेबर कोड्स। और वो कौन कौन से कोड्स हैं? सबसे पहला है आपका कोड ऑन वेजेस 2019, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, कोड ऑन वेजेस 2019। सेकंड इज इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, third one is code on social security 2020 and fourth one is occupational safety health and working condition code 2020। these are the 4 labor codes in India right now। अब आपकी बात होती है कितने लॉज थे? आपके 29 कोड्स थे जिनको एमलगमेट कर कर आपके 4 न्यू कोड्स बने हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब आता है आपका सबसे फर्स्ट नंबर पर लेबर कोड्स में कोड ऑन वेजेस 2019। ठीक है, अब कोड ऑन वेजेस 2019 किन 4 एक्ट को लेकर आपके किन 4 एक्ट को एमलगमेट करके कोड बना है? तो वो 4 आपके हैं सबसे फर्स्ट नंबर पर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्यों बनते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है मैच द फॉलोइंग। अब सबसे पहले कोड ऑन वेजेस जो बना है आपका, ये 4 जो है आपके कोड्स को एमलगमेट करके बना है। तो वो उसमें कौन कौन सा है? सबसे फर्स्ट नंबर पर है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, सेकंड इज मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, थर्ड वन इज पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड फोर्थ वन इज इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। इन 4 को एमलगमेट कर कर आपका एक कोड बना है, दैट इज कोड ऑन वेजेस 2019। अब बात करते हैं हम कोड ऑन वेजेस 2019 की। सो जो कोड ऑन वेजेस है वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2019 एंड वाज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर सतीश गंगवार, जो उस टाइम लेबर मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, इन लोकसभा ऑन 23 जुलाई 2019। ठीक है, जो आपका कोड ऑन वेजेस है ये 2019 में लोकसभा में प्रेजेंट किया गया बाय मिनिस्टर जो थे लेबर मिनिस्ट्री के। ठीक है, सतीश गंगवार ऑन जुलाई 23 2019 में। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन पेपर में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कौन सी डेट को, ये आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, जनरल नॉलेज के लिए बस इंपॉर्टेंट रखता है, बाकी इससे कोई रिलेटेड नहीं है उस टाइम। बट आपके जो क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के जो मिनिस्टर रहे थे वो थे आपके सतीश गंगवार। एंड राइट नाउ जो आपके क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर हैं वो उनका नाम क्या है? तो वो है डॉक्टर मानसुख मांडविया। डॉक्टर मानसुख मांडविया ने अभी न्यू चार्ज लिया है, वो आपके अभी मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अब बात आती है कोड ऑन वेजेस में। देखिए सबसे पहले हम इसको पढ़ने से पहले देखते हैं कि कोड आपके आखिर बनाए क्यों जाते हैं। बेसिकली ये बनाए जाते हैं आपके लेबर का जो भी आपके वर्कर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इट बेसिकली फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर विद बिजनेस एफिशिएंसी। अब यहाँ पर बात आती है कोड ऑन वेजेस की। कोड ऑन वेजेस आपको समझ में आया? 4 आपके एक्ट को एमलगमेट करके आपका कोड ऑन वेजेस बना है, और वो कोड एमलगमेशन जिनका हुआ है वो है आपके पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। ठीक है, अब आता है कोड ऑन वेजेस 2019 में जो आपका प्रेजेंट हुआ था लोकसभा में। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहला है मिनिमम वेज। देखिए मिनिमम वेज जो है एप्लीकेबल है इन ऑल दी, ये जो आपका एक्ट, ये जो आपका कोड है कोड ऑन वेजेस, ये एप्लीकेबल है ऑल दी एस्टेब्लिशमेंट्स में। ठीक है, एंड एम्प्लॉयज मिनिमम वेज जो है आपकी मैंडेटरी होती है ऑल वर्कर्स के लिए। ठीक है, एटलीस्ट आप मिनिमम ये वेज सेट कर देंगे कि हर वर्कर को ये मिनिमम वेज मिलनी चाहिए। वेज पीरियड जो है वो फिक्स करेगा एम्प्लॉयर। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मिनिमम वेज जो फिक्स होगी वो एम्प्लॉयर करेगा, और किस बेस पर? डेली हो गया, वीकली, फोर्थनाइटली, मंथली। ठीक है, ये आपका आ गया। सेकंड आता है जो आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम वेज जो आपकी होनी चाहिए वो आपकी फ्लोर वेज से कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम वेज
should not be below or should not be less than the national floor wage. अब floor wage क्या है, देखिए आपका नेशनल कंसिस्टेंट बेसलाइन वेज है जो सेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन पेपर में आपसे आ सकता है कि फ्लोर वेज जो है आपकी कौन सेट करती है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर और या फिर आपका क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बोथ। तो यहाँ पर एस्पिरेंट्स जो है यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। तो फ्लोर वेज इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। सेकंड है आपका टाइमली पेमेंट आपका होना चाहिए, किस तरह से, वेज पेबल विद इन 7 days ऑफ द वेज पीरियड मंथली, और फुल सेटलमेंट जो है वेज का होना चाहिए विद इन 2 days ऑफ रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय। अगर जो है एम्प्लॉय टर्मिनेट होता है या फिर रिजाइन देता है तो फुल सेटलमेंट उसकी वेज का विद इन 2 days में हो जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड आता है मोड ऑफ पेमेंट। सबसे पहले कैश था, बट जब अब न्यूली जो गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो है चेक, कॉइन्स, करेंसी नोट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड आता है आपका बोनस। अब देखिए मैंने आपको बताया था 2025 में जो प्रीवियस ईयर जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन आया था कोड ऑन वेजेस से रिलेटेड। अब देखिए वो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, मैं कल आपको उसका क्वेश्चन बताऊंगी क्या था, ठीक है। उसमें बोनस से रिलेटेड कुछ चीजें दी गई थी। अब यहाँ पर आपको उस पेपर में ये याद करना था कि मिनिमम बोनस कितना दिया था। तो मिनिमम बोनस 8.33% है। मिनिमम बोनस इज 8.33% ऑफ एनुअल वेज, एंड अगर आपसे मैक्सिमम पूछते हैं तो मैक्सिमम इज 20% अप्लाई होगा यूनिवर्सली, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बोनस मिनिमम जो है 8.33%, ठीक है, एंड मैक्सिमम 20% अप्लाइज यूनिवर्सली। क्वेश्चन पेपर स्टेटमेंट बेस में आया था, ठीक है। 8.33% को लेकर कैलकुलेशन करनी थी, तो यहाँ से वो एक क्वेश्चन बना था। अब डिडक्शन किस बेस पर, डिडक्शन जो है एम्प्लॉयज की वेज की, ठीक है, वो कुछ ग्राउंड्स पर होती है, जैसे वो अगर अपनी ड्यूटी से एब्सेंस रहता है, ठीक है, या फिर उस पर कोई फाइन लगे हुए हैं, या फिर उसको अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है एम्प्लॉयर के थ्रू, या फिर रिकवरी हुई है एडवांस, रिकवरी ऑफ एडवांस, अगर एडवांस दिया हुआ है एम्प्लॉयर ने और उसकी रिकवरी करनी है तब डिडक्शंस होते हैं, ठीक है। अब डिडक्शंस में भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ सकते हैं। डिडक्शन शुड नॉट एक्सीड, मतलब डिडक्शन जो है आपकी 50% ऑफ टोटल वेजेस से ज़्यादा नहीं हो सकती। डिडक्शन शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल वेजेस, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका कोड ऑन वेजेस, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि पेमेंट किन को एमलगमेट करके कोड ऑन वेजेस बना है, ठीक है। सेकंड चीज आपकी है मिनिमम वेजेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज पढ़िएगा। इसमें क्या चीज आप पढ़ेंगे कि जो भी मिनिमम वेज होगी वो आपकी कभी भी नेशनल फ्लोर वेज से कम नहीं होनी चाहिए। नेशनल फ्लोर वेज क्या है, आपका एक कंसिस्टेंट बेसलाइन वेज है, ठीक है, जिसको सेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। क्वेश्चन पेपर में अगर आ जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल एंड स्टेट बोथ, या फिर एम्प्लॉयर, तो ये आंसर का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेकंड आता है मोड ऑफ पेमेंट, आपने पढ़ ही लिया है, चेक, कैश एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी करने लगे हैं। डिडक्शन किस किस बेस पर है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड बोनस 8.33% आपका मिनिमम है, एंड मैक्सिमम आपका 20% अप्लाइज यूनिवर्सली। तो यहाँ तक था आपका कोड ऑन वेजेस। कल हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, और जो इसका स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, वो मैं कल आपको क्वेश्चन बताऊंगी किस तरह से था और इसका आंसर भी क्या था, वो भी हम कल सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा आराम से। अगर कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी के लिए थैंक यू सो मच।